शाकिर साहब, आपके बारे में आपकी रेपुटेशन है कि आपको पाताल की भी खबर होती है। ये जो अखबारात से हमें पता चल रहा है, जो राहील हसन बता रहे हैं, इससे तो हमें ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो तनहा हैं, अकेले हैं और बाकी 10 की 10 जमातें जो हैं वो बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो है इकट्ठी हुई हैं। अच्छा, इसमें जमातें तो मेन तो दो ही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एतबार से, अहमियत के एतबार से ज़्यादा है कि वो इस पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा है और इस वक्त जो हुकूमती ढांचा है रियासत का, उसका वो अहम तरीन हिस्सा है। और सिंध दूसरा बड़ा सूबा है, उसमें उनकी हुकूमत है और उसके बाद सेनेट में उनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। और जो सेनेट का इलेक्शन होना है उसमें उनकी मज़ीद अरकान, उनको कोई नुकसान नहीं है, वो मुनाफे में रहेंगे, उनके मज़ीद लोग आएंगे। इसी तरीके से जो सेनेट नया तश्कील पाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में कौन होगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी भी सूरत में इस निज़ाम को तबाह करने में या इसको कमज़ोर करने में या इसको गिराने में कोई दिलचस्पी उनकी नहीं है। बिल्कुल ये ठीक है कि वो अपोजिशन को भी, लीडर ऑफ सेनेट का जो होगा, भी खाली नहीं छोड़ना चाहते। सेनेट का लीडर भी हो सकता है पीपल्स पार्टी का। क्या पीपल्स पार्टी ऐसी भी सिचुएशन में आ सकती है कि सेनेट का लीडर ही अपना ले आए? अच्छा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो बहुत मुश्किल होगा उसमें। अभी तक तो सादिक संजरानी साहब के बारे में फैसला होगा, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दो बड़ी जमातें होंगी जिनको सबसे ज़्यादा सीटें इस इलेक्शन में मिलनी हैं। तो इसलिए अभी तक तो इम्कान यही है कि सादिक संजरानी साहब के बारे में कि वही कंटिन्यू करेंगे। और अगर जरदारी साहब जो कामयाब हो गए सैयद यूसुफ गिलानी साहब को लाने में, तो उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में मिल जाएं किसी ना किसी तरीके से और कोई ऐसा इत्तेहाद कर लें। सेनेट में इनका इत्तेहाद हो सकता है और अगर ये हो जाता है तो फिर आप समझ जाएं कि आने वाले दिनों में क्या पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि सियासत में कोई भी चीज़ खारिज अज़ इम्कान नहीं है। पाकिस्तान, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि पाकिस्तान खारिज अज़ इम्कान नहीं होती है, बिल्कुल सही। इंसाफ के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। यानी सेनेट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कोई गठजोड़ जो है वो हो सकता है। साबिर शाकिर साहब, जरा साबिर शाकिर साहब को ब्रेक से। साबिर शाकिर साहब, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात डरा किसको रहे हैं? अपने जमात के उन लोगों को जिनसे खतरा है कि सेनेट में कहीं अपना वोट ना बेच दें, या ऑपोजिशन की जमातों को डरा रहे हैं? किससे डरा रहे हैं? मेरा ख्याल है ये इस वक्त पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये अमेंडमेंट नहीं मंजूर होनी और पॉलिटिकल स्कोरिंग ज़्यादा है, और इसीलिए पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए सदारती रेफरेंस लेके। और वहाँ से जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ, इस्तफसारात हुए आला अदलिया की तरफ से, तो फिर ये कौमी असम्बली में तरमीमी बिल लेकर आ गए। और मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि ये काम वो ज़रूर करें, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उनके पास ये मेजॉरिटी नहीं है। वो इवन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी पास नहीं कर सकते जब तक कि सेनेट में उनको मेजॉरिटी ना मिल जाए या फिर अपोजिशन की हमायत ना हो। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो एक ऐसा इशू लेके गए हैं जो कि बहुत ही ख्वाहिश है उनकी है, या उनको खतरा भी है कि मेरे लोग मुझे बेट्रे कर देंगे? सिर्फ ख्वाहिश है नहीं, तरमीम की सिर्फ ख्वाहिश है, या वज़ीर मेरा ख्याल है कि ये मेरी आसिफ अली ज़रदारी को खर्चा वर्चा करके उनके बंदे तोड़े? नहीं, मेरा अपना अंदाज़ा है कि ख़तरा शायद उस तरह नहीं है। उसकी रीज़न है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का कल्चर, वफाक में उनकी हुकूमत है, KPK में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है और बलूचिस्तान में उनकी कोलिशन है। फिर उनके अपने इत्तेहादी PMLQ के साथ उनका अलाइंस हो चुका है। तो PTI तो अपने तौर पर अपना बंदोबस्त कर चुकी है। PDM वाले सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमने एडजस्ट करना है अपने आप को। फिर PMLN के लोग भी मंजर आम पे आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। तो ज़्यादा जो ख़तरा है वो अगर सीक्रेट बैलेट पे होता है तो वो मौलाना को और PMLN को ज़्यादा ख़तरा है। पीपल्स पार्टी को भी कोई ख़तरा नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ख़तरा नहीं है।
ये है कि बात की एक ब्रेक ले लें। साबिर शाकिर साहब का वही कहना है जो एक दिन पहले भी पीटीआई के एक रहनुमा ने हमें बताया। फवाद चौधरी साहब का ये कहना था एक दिन पहले जब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि असल में मौलाना को और पीएमएलएन को अपनी जान बचानी चाहिए, बिकॉज जहां हुकूमत होती है वहां ज्यादा असर रसूख होता है, वहां कार्ड ज्यादा होते हैं, वहां एज ज्यादा होता है। मजीद बात करते हैं इस पर एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब हमने 92 न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं राहील हसन साहब, जो पीडीएम की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के फार्म हाउस के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक अलग कमरे में मुलाकात हो रही है मरियम नवाज साहिबा की और बिलावल भुट्टो की, जहां मरियम नवाज बिलावल भुट्टो को कन्विंस करना चाह रही हैं कि वो सही कह रही हैं, मौलाना सही कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो इस्तदलाल और एनालिसिस है वो सही नहीं है। इस पीडीएम की मीटिंग में तारिक फजल चौधरी साहब के फार्म हाउस में पहुंचने से पहले जब मरियम नवाज वहां जा रही थी तो उन्होंने अखबारी रिपोर्टर से बात पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहा, वो सुन लेते हैं। अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे? अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने एमपीएज एमएनएज भाग रहे हैं, आपकी जो साथ छोड़ने को तैयार है, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। नाज़रीन, मैं चलता हूँ अंदलीब अब्बास साहिबा की तरफ, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, कोर ग्रुप की भी मेंबर हैं। अंदलीब, आपने सुना कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने बड़े पॉइंटेडली इमरान खान साहब को मुखातिब होकर कहा कि जब सादिक संजरानी के केस में आपने वोट खरीदे, आपने सारी वहाँ पे धांधली की, उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स का, ओपन वोट का ख्याल नहीं आया। अब आपको अपनी ज़रूरत पड़ गई, अब आसान ख़ता हो गए हैं, आपको लगता है आपके एमपीए एमएनए धोड़ रहे हैं, तब आपको ख्याल आ गया है शो ऑफ हैंड्स का। मुईद खान साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं, तब ऑपोजिशन में थे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में नहीं थे, लेकिन हमेशा उन्होंने कहा कि जी ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही इसका हल है कि आप इसको ओपन बैलेटिंग के जरिए करें। लेकिन मरियम का मैं माशाल्लाह देखती हूँ कि क्या हौसला है कि ऐसी ढटाई से, जिसको कहते हैं ना झूठ पे झूठ बोलती हैं ये, वो वहाँ से शुरू हुई है कि मेरी लंदन क्या, मैंने तो कोई लंदन क्या, मैंने पाकिस्तान में कभी सच नहीं बोला, वो तब से शुरू हुई हैं। मतलब ये अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इन्होंने कहा कि जी तुमने इस्तीफे देने हैं, जाके स्पीकर के मुंह पे मारने हैं मेरे दो शेरों, और भले ये गलत तुम इस्तीफे चले गए हैं लेकिन तुमने जाके उनके मुंह पे मारने हैं और दे के आने हैं। वो दो शेर जो थे, वो गीदड़ क्या चूहा क्या, वो ऐसे गायब हुए कि वो फिर वापस ही नहीं आए। उसके अलावा मरियम की इस वक्त, मरियम पे अदम एतमाद जो है उसकी अपनी पार्टी ने कर दी है, बंदे उनको छोड़ के जा रहे हैं। बिलावल ने कर दी है, बिलावल ने अदम एतमाद कर दी है मरियम पे, और बिलावल और पूरी पार्टी जो है बिलावल को तो वो मनाने गई है, ये जनूब की तरफ जा रहे हैं। तो वो मनाने क्यों गई हैं? क्योंकि बिलावल को तो वो कन्विंस करने आई है फॉर्म हाउस, अब वो मिन्नतें करने गई हैं। हाँ, तो वो कन्विंस करने का मतलब है कि बिलावल डज नॉट एग्री विद हर। लेकिन वो जो उनका इल्जाम है अदम एतमाद सादिक संजरानी के इलेक्शन के हवाले से, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पोजीशन को चैलेंज के हवाले से जो उनका सवाल है, जिसे ऑपोजिशन उठाती है, वो तो उनका सवाल है ना कि उस वक्त आपने फायदा उठाया किसी गेम से। तो जाके अपने बिलावल भाई से पूछें, क्योंकि बिलावल भाई भी थे वहां। पहले तो पीपल्स पार्टी से पूछे जो 11 जमातों में है, उनसे तो पहले जाके पूछे कि क्या हुआ था। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा जी हमने लॉन्ग मार्च करना है। अब बिलावल साहब ने कहा कि जी लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने लाहौर में क्या किया? बेइज्जती की हम सबकी लाहौर में, आपने पूरी पीडीएम तहरीक डुबो दी। अब वो आगे से कहती हैं, एहसन इकबाल कहते हैं कि भाई आप तो नंबर पूरे नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, वो कहते हैं आप जलसे में नंबर पूरे नहीं करते, ये कहते हैं कि जी आप पार्लियामेंट में नंबर पूरे नहीं करते। इस पे लड़ाई है कि ना पार्लियामेंट में इनके साथ लोग हैं। अच्छा शाकिर साहब, हमारी कोई रहनुमाई करें कि ये पीडीएम का जो बहुत ही इंतहाई अहम इजलास, जिसका हम गुज़िश्ता 15-20 दिन से सुन रहे थे कि भाई 4 फरवरी को बड़ा ही इंपॉर्टेंट इजलास होना है और मौलाना ने वहाँ पे पैचअप करना है। इससे पहले खबर आई थी कि मौलाना नाराज़ हैं कि मरियम और बिलावल आपस में ही मामला तय कर लेते हैं, उन्हें फैसलों से बाहर रखा गया। आज इस पीडीएम के इजलास की अहमियत क्या है? इसमें से क्या निकलेगा? तख्त होगा, तख्ता होगा, क्या होगा इसमें?
ये इजलास बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है जी, और उसकी वजह है कि 27 दिसंबर को आखिरी दफ़ा बिलावल भुट्टो और मरियम सफदर साहिबा का आमना सामना हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने जब फैसला किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं देना और वो असम्बलियों में रहेंगे और इस्तीफ़ों का ऑप्शन ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद से आज तक किसी न जलसे में न किसी प्लेटफॉर्म पे ये इकट्ठे हो सके थे। आज हुए हैं, और उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे पार्लिमान कमज़ोर हो या ये जो सिस्टम है इस वक्त हुकूमती सियासी ढांचा ये वीक हो या किसी तीसरी कुव्वत को आने का मौका मिले। उसकी वजह यह है कि मौलाना और मरियम, इनका रात 1 बजे तक इनकी मीटिंग रही है, नवाज शरीफ साहब इनके साथ राब्ते में थे। अब ये जो पैरेलल एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं मरियम सफदर साहिबा यानी कि मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना के माइनस पीपल्स पार्टी को भी एक ऑप्शन रखें कि अगर हमने लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, तो उस सूरत में भी लॉन्ग मार्च और धरना जो देना है उसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती तो ठीक है, फिर हम अपने तौर पे अनाउंस करेंगे। ये इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना का स्टैंड है, और वो एक फैसला कर चुके हैं दोनों जमातें। अब तक पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेली है। नहीं, क्या फैसला कर चुके हैं? थे क्या फैसला कर चुके हैं पीएमएल और मौलाना? क्या फैसला कर चुके हैं कि ये पीपल्स पार्टी के बगैर चलेंगे, पीपल्स पार्टी के बगैर देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना करेंगे बगैर पीपल्स पार्टी? बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल ऐसा है। पैरेलल स्ट्रेटेजी वो कहते हैं कि अब ये ज़हन में रखें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं चलती तो फिर पैरेलल अपनी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। ये कोशिश ज़रूर करेंगे पीपल्स पार्टी को मिलाने की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरना और लॉन्ग मार्च के मामले में इनके साथ नहीं आएगी। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ये जरदारी साहब के भी इल्म में आ चुकी है कि मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना हर सूरत में ये चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए और आके एक अनरेस्ट पैदा किया जाए और मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की जाए।